वैशाख मास माध्यम अध्याय 6। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख के महीने में किसी संगम तट या किसी धर्म स्थल पर स्नान करने से हमारे जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों से श्री हरि की प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से इसलिए हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल ही मिलेगा हमें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास माध्यम अध्याय 6 को सुनते हैं। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करो गण देव जी, आओ बुद्धि निदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करते मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। हमने अध्याय 5 में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु का उन्हें वैशाख मास में भाग दिलाना। अब आगे की कथा हम वैशाख मास मातम अध्याय 6 में सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तुमने क्या आश्चर्य देखा, क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 यश अश्वमेध यज्ञों के अवव्रत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति को प्राप्ति करा दे देता है। जिसकी जीवा के अगर भाग पर श्री हरि के 2 अक्षर विद्यमान है, उसका कुरुक्षेत्र तीर्थ के स्नान और उसके सरस्वती नदी के जल के स्नान करने से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख मास में भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या न्याय क्या। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यक्ष का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। वह राजा कीर्तिमान और वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव ने भक्तों का कभी अमंगल नहीं होने दिया। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य का साधन की चेष्टा करता तो उतने से ही वह यथार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी की उसकी सूचना दे दे तो उतना कर देने से वह उऋण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसमें प्रयोजन के स्वामी से निवेदन कर दिया तो उसने ऊपर न तो कोई ऋण है और न ही को पातक लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई भी अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसे विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर यमराज ने दीनवाणी से कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा में सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चले और सब बात बताकर पीछे उनके कथा अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का स्तवन किया। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी से उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाख मास के धर्म के पालन में संलग्न है और आपके अविनाशी पद को प्राप्त कर रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो रही है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण और शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वैजंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भगत का त्याग नहीं कर सकता।
जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पर पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथ्वी होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मरण प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे, मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वह मेरे धर्मों का प्रचार करता है, वह वैशाख मास में भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाला होता है। इस वैशाख मास में भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास बताए हुए महाधर्म के पालन से तुम भी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए और उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरु और भगवान विष्णु के उद्देश्य शीतल जल, दही, अनुपान और दक्षिणा फल के साथ काशी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास के महत्म कथा सुनने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। अवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित भोग कर शेष आयु पूर्ण करने के पश्चात पुत्र पौत्रादि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महामते दुरात्मा राजा बेन प्रथम शंभु मनवंतर में हुआ था और वे राजा इस वासुकुल भूषण कीर्तिमान व्यवस्थ मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है। वह राजा जब वैकुंठ वासी हो जाएंगे उसके पास बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मैं इस संशय में आप निर्वत कीजिए। श्रुत देव ने कहा, राजन पुराण में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा, पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा। इसलिए कही कथा में समय विपरीतता देखकर उसके अप्रामाणिक होने का आशंका नहीं करनी चाहिए। वैशाख मास माध्यम अध्याय 6 संपूर्ण। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत ही मुश्किल है और हमें लोग तो कितने ही भाग्यशाली है जो हमें मानव जीवन मिला है। ऊपर से भगवान की कृपया है जो हम ये वैशाख मास माध्यम कथा सुन पा रहे हैं। देखो, हर श्वास के साथ मृत्यु हमारे नजदीक आ रही है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो भी हमारा पल पल मृत्यु की तरफ बढ़ता रहता है और हमारा जन्म कम होता जाता है। इस वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। हमारा जीवन खाली घड़ी की तरह है जो भरने के साथ खाली होता जाता है। जो वक्त हमारा जन्म होता है इसी वक्त मृत्यु की तरफ हमारी यात्रा भी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करके ही हम अपने जीवन में शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए मन से, भाव से हर समय भगवान श्री हरि का नाम जाप करते रहिए। प्रेम से, भाव से हर समय भगवान श्री हरि को जपते रहिए। प्रेम से मन से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वैशाख के इस महत्व को सबको बताइए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।